Yes, next topic on chapter 3, exercise 3.2. The topic is operations on matrices. Operation means how to add, multiplied, and divide the two matrix. First concept is scalar multiplications. I ask you, the matrix is always represented by a capital letter and small letter is a scalar multiples. It k into aij. The meaning of this is, if you take A is any matrix of any order, and if I ask to write 2A, then each and every element will be multiplied by 2. This is the concept and this is the rule. The negative of the matrix means now A is multiplied with -1, तो same concepts है. तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम ही स्केलर मल्टीप्लिकेशंस है. तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट भी ये पॉइंट ठीक कर लेता है जब हम सम्स करेंगे. सेकंड पॉइंट इज ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. टू मैट्रिक्स कैन बी एडिड इफ दे हैव सेम ऑर्डर्स. देखो मैंने लिखा टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी एडिड. मीन्स ए प्लस बी कोई नया एलिमेंट्स आएगा, दोनों को ऐड करके ऑर्डर भी सेम रहेगा. तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द corresponding elements. Mean you can take, if this B is the matrix 0 1 2 1 1 and 1, this is a matrix 2 by 3, this is the matrix 2 by 3, then what is A plus B? मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 का corresponding element means 1 3 and 5 5 6 and 7. 1 corresponding के ये है, इसके corresponding में ये है, क्योंकि इसको A12 कहेंगे तो इसको B12 कहेंगे. corresponding का मतलब ये है. ये भी सिंपल होता है, प्लस करें माइनस करें, सिंपल मैथमेटिक्स है. एनसीईआरटी बुक्स में प्रॉपर्टी थोड़ी डिटेल्ड में दी हुई है, आप उनकी रीडिंग करनी चाहिए आपको, बट मैंने थोड़ा उतना ही लिया जितने मेरे सम सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एलोबरेटेड किया. दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. इस टॉपिक्स में आपको प्रैक्टिस भी चाहिए. ए मैट्रिक्स मैंने ये लिया, ए आई जे. बी मैट्रिक्स बी जे के लिया, मीन जो इसका कॉलम है वही इसकी रो ले ली. इसका ऑर्डर m बाय n है तो इसका ऑर्डर n बाय p है. ठीक है. देन ए बी मीन्स दोनों की प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो m बाय p आएगा, मतलब n से n कैंसल हो जाएंगे. वेयर सी आई के इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट टेकिंग द एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट. एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट कैसे लेनी है? ith ऑफ द रो ए, ith रो ऑफ ए लेनी है और kth कॉलम बी लेना है. दोनों को मल्टीप्लाई करके देन ऐड सच प्रोडक्ट. उसके बाद इस प्रोडक्ट को ऐड करना है. इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नीड प्रैक्टिस इन दिस टॉपिक्स. Now let me take any one example. Let me take matrix A is equal to 1 2 3 0 1 and 1. This is of order 2 by 3. If I take B is a matrix 1 2 3 0 1 and 1, this is a matrix of order 3 by 2.
अब मैं यहाँ से ए बी लेता हूँ। अब ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर, तो इसका मतलब जो यहाँ से मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/2 आएगा। इस डेफिनेशन से m/n n/p, ऑर्डर विल बी m/p। अगर आप 2/2 कोई मैट्रिक्स वैसे लिखें तो यहाँ से आपका A11 A12 मीन्स ये CIK आ गया आपका। अब यहां से आप देखिए कि A11 आप कैसे निकालेंगे। लिखा है ith मतलब फर्स्ट रो ऑफ A। अब फर्स्ट रो ऑफ A क्या है? 1 2 and 3 एंड K का मतलब फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। इनको प्रोडक्ट करना एलिमेंट वाइज। देखो, एंड देन ऐड सच प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करो फिर ऐड करो। मीन्स 1 + 4 + 9, आंसर इज 14। इट मीन्स A11 जो है वो 14 आएगा। ये इस थ्योरी को मेरा समझाने का तरीका है। डिटेल्ड में पेपर्स में इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप स्टेट वे 14 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप A12 लेंगे, ith रो ऑफ द मैट्रिक्स ए लेनी है, फर्स्ट जो प्री मल्टीप्लायर जो फर्स्ट होता है वहां से रो आती है। अब इसके बाद सेकंड कॉलम आएगा, जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 2 + 3 ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। मतलब A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बेसिकली तो आपको थ्योरी तो लर्न करनी नहीं, थ्योरी तो मैंने वैसे बोर्ड पे लिख के दी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको तो सम करने की प्रैक्टिस करनी है, बट कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि जब हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें CIK मिलेगा। पहले आप ऑर्डर लिख लीजिए क्या बनेगा, उस हिसाब से अंदर एलिमेंट लिख सकते हैं। कोई भी आपने जैसे A22 लेना है तो मीन जो प्री मल्टीप्लायर जिसको आपने AB लिखा है तो आप यही करेंगे। आगे लिखा देखो, इफ द ऑर्डर ऑफ A एंड B, तो मेंशन कर ही दिया m/n और n/p रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ AB इज m/p। मीन्स n से n कैंसल्ड हो जाता है। इसी में मैं आपका सेकंड पॉइंट लिख के समझाता हूं। मीन्स अगर जो आप इन प्लेस ऑफ AB चलो BA निकालते हैं तो BA का ऑर्डर क्या आएगा? अब B 3/2 है, 2/3, दिस विल बी ऑफ 3/3, क्योंकि यहां लिख लो B का ऑर्डर 3/2 है और A का ऑर्डर 2/3 है। अब 2 2 कैंसल्ड होंगे। यहां लिखा जाएगा A11 A12 A31 अब सोचिए A11 कैसे आएगा। अब B से आप रो लेंगे और इससे आप कॉलम लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब आप यहां चाहे लिख सकते हैं B क्या लिख सकते हैं, देखो एक ऐसे करके लाइनें डाल लो ताकि जिसको आप पहले लिखते हैं लगता है कि उसकी रो लेंगे। मान लेते हैं आप फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया। 1 × 3 + 0 × 1, मतलब ये चीज़ें बार बार आप लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट। ठीक है, आपने ये ओरली ऐसे ही करना है, ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में 2 + 0 तब 2 लिखेंगे। अब 2 1 का मतलब यहाँ से 2 आएगा, 2 1 का मतलब यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 7, 3 1 का मतलब ये 3 आ गया,
ये 7 आ गया और ये 10 आ गया। तो दिस इज एक्चुअली योर मल्टीप्लिकेशंस। हाँ, जब मैं कर रहा हूँ तो आपको इजी लगेगी, बट आपने देखना है कि रीडिंग करनी है कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर जो आपकी कंडीशन 2 और 2 चेक करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि इधर 3 एलिमेंट्स हैं और इधर 2 मिले। इधर 3 है तो इधर भी 3 मिलेंगे। देखो, मैंने आगे कुछ रूल्स लिखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मीन्स अगर आप ए बी को डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए ये है, नंबर ऑफ रो ऑफ बी है। ये कहते हैं प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगी जब ये इक्वल्स हैं। अगर जो इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट कन्फॉर्मेबल, कि प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। इन सिंपल वर्ड यू कैन से। नेक्स्ट पॉइंट, if the product AB, the matrix A is called pre-multiplier and the matrix B is called post-multiplier। ये टेक्निकल नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो कई बार ये लैंग्वेज भी आती है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। मान लेते हैं इसका ऑर्डर मैं 3/1 कर देता हूं। आप कहेंगे सर ए बी तो डिफाइंड है जिसका ऑर्डर 2/1 होगा, बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि बी का ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 2/3 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ए बी डिफाइंड हो सकता है, बी ए हो सकता है डिफाइंड ना हो। If A and B are square matrix, means number of row is equal to number of column of same order, mean या तो दोनों 2/2 होंगे या दोनों 3/3 होंगे, then AB and BA are defined। प्रॉपर्टीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मीन्स ए इंटू बी इंटू सी, इनके ऑर्डर चेंज नहीं होते। ए बी सी रहेंगे, यहाँ पे भी ए बी सी हैं, लेकिन ब्रैकेटें चेंज होंगी। पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर ए से करो, या पहले ए बी को करो फिर सी से करो, सेम आंसर आएगा। बट मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द मैट्रिक्स एडिशंस। जैसे a इंटू बी प्लस सी है तो आप ए बी प्लस ए सी, मतलब उल्टा नहीं कर सकते। a प्री मल्टीप्लायर है तो प्री में ही रहेगा, यहाँ a पोस्ट मल्टीप्लायर है तो पोस्ट में रहेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। इन जनरल इक्वल नहीं होते। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जब ए बी इज इक्वल टू बी है, बट इन जनरल हम इसको इक्वल नहीं कहते। वो आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं। मैंने ए बी निकाला तो ये आंसर है, बी ए निकाला तो ये है। ये 2/2 और ये 3/3 है, दोनों इक्वल नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें होता है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लो, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी ऑफ सेम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मीन ए अगर जो 2/2 है तो आई भी 2/2 लेना, सच दैट आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने डेफिनेशंस में आपको बताया था कि इट इज 1 0 0 एंड 1। दिस इज 2/2, हम इसको I2 भी लिख देते हैं। दिस इज 3/3, हम इसको I3 भी लिख देते हैं। तो ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस रहती हैं। Now let us discuss few questions of exercise 3.2। आपने इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास कैलकुलेशंस है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। यू नीड द प्रैक्टिस। जितने आप सम्स करेंगे आपकी उतनी ही प्रैक्टिस हो जाएगी।
Exercise 3.2. I am taking your question number 1. Let A is equal to 2, 4, 3, 2 and B is equal to 1, 3, minus 2, 5 and C is equal to minus 2, 5, 3, 4. Find each of the following. First में A plus B, second A minus B, third 3A minus C, fourth AB and fifth BA. देखिए सारे सम्स आपकी बेसिक्स प्रैक्टिस के लिए हैं. If I take first case A plus B, this is 2, 4, 3, 2 plus 1, 3 minus 2, 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं. कॉन्सेप्ट वही है, दो मैट्रिक्स ऐड होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे. 3, 7, 1, 7. तो दिस इज योर आंसर. A माइनस B दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब सब्सट्रैक्शन में बच्चा हमेशा गलती यही करता, पर मैं इसको कहता हूं कि अगर जो आप मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें हमेशा स्केलर मल्टीपल की हेल्प से ले लीजिए और इसको एक बार अंदर साइन ले लीजिए. क्योंकि बच्चा जब माइनस करता है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, वो चारों के साइन कई बार चेंज नहीं करता. 1, 2 के साइन चेंज हो जाते हैं, उससे 1, 2 के नहीं होते. इसलिए थोड़ा सा उस बच्चों को ध्यान देना चाहिए. हेयर नाउ आंसर इज, अब आप ऐड करेंगे तो दिस इज योर ए. दिस नाउ 3A माइनस C मीन्स पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस C का मतलब माइनस C मीन्स साइन चेंज कर दो. मेरे वाले सिस्टम्स को फॉलो करेंगे कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी. माइनस C या -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस C कर दिया. अब आपने ऐड ही करना है. 8, 7, 6, 2. If you find out AB, मतलब now multiplication of matrix, दोनों ही ऑर्डर सेम है 2/2. इसका मतलब मल्टीप्लाई करके भी ऑर्डर 2/2 आएगा. मैंने कहा था एक लाइन ये डाल लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होती. 2 minus 8 minus 6, 6 plus 20, 26. 3 minus 4 minus 1, 9 plus 10, 19. If you go with BA, 1, 3, इस पॉइंट पे प्रैक्टिस कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं. इस फर्स्ट से रो लेते हैं, डेफिनेशन से ये कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करो. तो कई बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है तो पहली बार ऐसा भी लिख लेते हैं कि 4 plus 6 minus 4 plus 15 minus 8 plus 10. कई स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख लेते हैं. ठीक है, जैसे मर्जी लिखिए, बस ये गलत नहीं होना चाहिए. और AB इज इक्वल टू BA तो ये कभी भी नहीं आता. तो जितनी मैंने थ्योरीज पढ़ाई हैं आपको लगभग फर्स्ट क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. आगे तो ये टॉपिक एक लंबी प्रैक्टिस के काम होते हैं. मतलब मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस
इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए आपसे। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग, तो आई डोंट थिंक ये मेरे कराने का, आप अपने आप कर सकते हैं। बट सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में आइडेंटिटी यूज कर लेना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ पे भी जो प्रॉपर्टीज लगती हैं वो आपकी यूज होंगी। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, या साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये सब 1 1 1 1 ही आपको आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, बट आई एम टेकिंग ओनली वन क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 1 2 3 एंड 2 3 4। अब इसका ऑर्डर 3/1 है और इसका ऑर्डर 1/3 है, मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर लिखेंगे तो आपका सम कभी गलत नहीं होगा। ये इसकी रो रहेगी, ये कॉलम। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए दिया हुआ है आपको 1 2 -3 5 0 2, बी 3 -1 2, and C 4 1 2, then compute A plus B and B plus minus C। खुद ही हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें लेफ्ट अलग करेंगे, राइट अलग। A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन वेरीफाई का है तो फर्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आप लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1, प्लस एक बड़ी ब्रैकेट डाल दो। मैट्रिक्स राउंड या दोनों किसी भी ब्रैकेट से सेट हो सकता है। 3 -1 2, इसको प्लस कर दो, माइनस साइन अंदर ले लेता हूं। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब वर्किंग बड़ी सिंपल है, बस आपको लिखना है। ये मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इजी पार्ट रहता है। -1 -2 0 4 -1 3 1 2, फिर इन दोनों को ऐड कर लो। 0 0 -3 9 -1 5 2 1 एंड 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
इसी तरीके से वेरीफाई का हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, a प्लस बी माइनस सी कर लो। a प्लस बी करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ही है 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 एंड 4 प्लस वही माइनस साइन अंदर ले लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 and 1. This is equal to left hand side, hence verified. तो वेरिफिकेशंस में आपके यही कॉन्सेप्ट लगने हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट यही है। और इन सब में जो आपको टॉपिक प्रैक्टिस में लेना है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, सेवंथ का भी मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट इजी है, थोड़ा आप कर लेंगे। फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इफ 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 3 4 0 and 3 times of capital X plus 2 times of capital Y देखिए इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, एज लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 माइनस सेकेंड बाय 2 6x फोर माइनस 4 माइनस 2 एंड 10, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5y इज इक्वल टू 6 minus 4 2, this is 13, this is 14, this is minus 10, 2 13 14 and minus 10. Similarly फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड को 3 से, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को 3 से, तो आपका आंसर आएगा 4x प्लस 6y इज 4 6 8, 0, 3 से करेंगे तो 9x प्लस 6y 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 50। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो माइनस 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 12 11 एंड माइनस 15। तो x will be
तो दिस विल बी योर आंसर। एक्स आपका आंसर ये आ जाएगा, वाई आपका ये। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करें, बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।